हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग आज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी पढ़ेंगे। आइए, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसे आर्हेनियस अवधारणा या आर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। According to Arrhenius concept, those substances dissolve in water and produces हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन that is called acids। देख लीजिए, According to Arrhenius concept, those substances dissolve in water and produces hydrogen ion or hydronium ion that is called acids। Arrhenius अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आर्हेनियस अवधारणा या आर्हेनियस सिद्धांत यह कहता है कि कोई पदार्थ जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सिद्धांत, दोज सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन डेट इज कॉल्ड एसिड्स। हिंदी में, आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं।
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल those acids are present in plants and animals that is called organic acids. Those acids are present in plants and animals that is called ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल, वे अम्ल जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। वे अम्ल जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल्स HCOOH, फार्मिक एसिड। HCOOH फार्मिक एसिड ये चींटी के द्वारा प्राप्त होता है। CH3COOH जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, एक गन्ने के रस से प्राप्त होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, फार्मिक एसिड चींटियों के द्वारा प्राप्त होता है और एसिटिक एसिड गन्ने के रस से प्राप्त होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सेकेंड, एसिड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार इनऑर्गेनिक एसिड inorganic acids are minerals acid, जिसे हिंदी में अकार्बनिक अम्ल कहते हैं या खनिज अम्ल कहते हैं। Those acids are prepared from minerals of earth, that is called minerals or inorganic acids।
inorganic acids. Those acids are prepared from minerals of earth, that is called minerals or inorganic acids. वे अम्ल जो खनिज पृथ्वी के खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं या खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं, वे अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड टू टाइप्स के, ऑर्गेनिक एसिड्स, सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड्स। एग्जाम्पल्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ETC। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल्स एसिड्स, टू टाइप्स, हाइड्रो या हाइड्रा एसिड्स। वे एसिड जिसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, वे अम्ल, वे अकार्बनिक या खनिज अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HF हाइड्रो फ्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल, HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल, HCN हाइड्रो सायोनिक अम्ल, HN3 हाइड्रो एजोइक अम्ल। ध्यान से देख लीजिए, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, वे खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहते हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI
हाइड्रो आयोडिक एसिड, HCN हाइड्रोसायोनिक एसिड, HN3 हाइड्रोएजोइक एसिड्स। सेकेंड एसिड ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी अम्ल, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। वे अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। फिर से देख लीजिए, वे अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रा या हाइड्रो एसिड्स वे अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, उन्हें हाइड्रा या हाइड्रो अम्ल कहते हैं। वे अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है। नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HClO3 क्लोरिक अम्ल। HClO4 पर क्लोरिक अम्ल। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। HClO3 क्लोरिक एसिड। HClO4 पर क्लोरिक एसिड। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सभी एसिड जो है ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। एक्सप्रेशनल अपवाद H2CO3 जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह अम्ल जो है ऑक्सी अम्ल जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन यह ऑक्सी एसिड कहलाता है। H2CO3 ऑक्सी एसिड कहलाता है। एक खनिज अम्ल है, न कि ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है। ये जो है अपवाद में ऑक्सी एसिड मिनरल एसिड्स कहलाता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कार्बोनिक एसिड जो है एक खनिज अम्ल है। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रा या हाइड्रो एसिड्स, सेकेंड ऑक्सी एसिड्स।
ध्यान से देख लीजिए। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस का, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोज एसिड्स डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेज completely हाइड्रोजन आयन, that is called strong acids। वे अम्ल आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे अम्ल जो जल में पूर्णतया हाइड्रोजन आयन में या हाइड्रोनियम आयन में वियोजित होते हैं या शीघ्रता से हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जितने भी इनऑर्गेनिक या मिनरल्स एसिड्स होते हैं वे सभी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। केवल H2CO3 कार्बोनिक एसिड को छोड़कर जितने भी खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल होते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। किसको छोड़ के? H2CO3 कार्बनिक अम्ल को छोड़कर। वीक एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दोज एसिड्स डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेज लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, that is called weak acid। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार वे अम्ल जो जल में पूर्णतया हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में वियोजित नहीं होते या शीघ्रता से H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल होते हैं वे सभी वीक एसिड के अंतर्गत आते हैं। यानी वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स, ध्यान रखिएगा, ये पूर्णतया हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में नहीं टूटते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स होते हैं वे सभी प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। किसको छोड़ के? हाँ, कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे सभी दुर्बल अम्ल या वीक एसिड्स कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए। According to Arrhenius concept, those substances dissolve in water and produce hydrogen ion or hydronium ion, that is called acids। Explanation, स्पष्टीकरण, HCl एक्वस सॉल्यूशन
वाटर में डिजॉल्व किया जाता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जली विलयन। H प्लस Cl माइनस आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, या इस तरह से HCl प्लस वाटर में डिजॉल्व किया तो यहाँ से H प्लस निकला, और H प्लस जो है वाटर के साथ ऐड हो गया और H3O बन गया, एक H यहाँ, दो H यहाँ, H3O प्लस चार्ज, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वाटर ऐड हो गया तो यहाँ से बना H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस आयन। इसी प्रकार H2SO4 को भी दिखा सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में ऐड किया तो 2H प्लस 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन रिलीज हुआ और सल्फेट आयन प्राप्त हुआ। तो हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एसिड है। इसको इस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं H2SO4 प्लस वाटर, तो 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। तो ये कॉन्सेप्ट है, स्पष्टीकरण है, इस एक्सप्लेनेशन है। हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ा था? आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, दैट इज कॉल्ड एसिड्स। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डिजॉल्व करते हैं तो प्रोटॉन रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। या इस प्रकार हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं HCl प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है और वाटर के साथ ऐड हो रहा है हाइड्रोनियम आयन। या तो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं या इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस जली विलयन में 2H प्लस आयन रिमूव करेगा और सल्फेट आयन बनाएगा। या हम लोग इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन और प्लस सल्फेट आयन। ध्यान से देख लीजिए स्पष्टीकरण। तो आज के वीडियो में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल, दूसरा खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल और जिसे हम खनिज अम्ल कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रो या हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं और जितने भी खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अपवाद में कार्बोनिक अम्ल को छोड़कर, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल को छोड़कर, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल खनिज अम्ल होता है। इस प्रकार जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण हुआ, जिसमें पदार्थ जो है जल में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है
उम्मीद करता हूँ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा अम्ल एसिड समझ में आया होगा। कल के वीडियो में बेस क्षार आर्हेनियस अकॉर्डिंग यानी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग बेस क्षार को परिभाषित करेंगे। थैंक यू।